संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको इस वीडियो में कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पुस्तक का पाठ 11 सावित्रीबाई फुले इसका अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के इसमें प्रश्न क्या हैं, कैसे दिए गए हैं। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वह आ रहा है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि दृशानाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरूत, यानी किस प्रकार की कुरीतियों का, बुराइयों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा सामाजिक कुरीति नाम। क्या आ जाएगा उत्तर? सामाजिक कुरीति नाम, यानी सामाजिक बुराइयों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया था। दूसरा प्रश्न आता है के कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, किसने कुएं से जल निकालने के लिए मना कर दिया था। एक जो थी महिला थी, जो अस्पृश्य थी, अछूत थी, उसको मना कर दिया था। तो किन लोगों ने मना किया था? आपको ध्यान होगा जब मैंने पाठ पढ़ाया था तो वहाँ पे आया था कि उच्च वर्ग की जो महिलाएं थीं, उच्च वर्गीय है ना, उच्च वर्गीय महिला कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, उच्च वर्ग की महिलाओं ने जो है पानी भरने से मना कर दिया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो इसका जवाब, जो कि आपका पाठ का नाम भी है, आप जानते भी हैं, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले, यानी कि जो सावित्रीबाई फुले महोदया थी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। अगला प्रश्न देखते हैं विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कहीं मिलता। अब यहाँ प्रश्न है कहीं मिलता किन लोगों से मिली। तो जब पाठ पढ़ाया गया था तब भी बताया गया था कि वह जो थी वो नापितहि, नापितहि माने होता है नाई, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, नाइयों से, यानी बहुत सारे नाइयों से मिली थी, जिससे कि ये जो कुप्रथा थी, जो मुंडन की प्रक्रिया थी, वह बंद हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत, उन्होंने किसके लिए पहला विद्यालय प्रारंभ किया। अब देखिए यहाँ सी लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न को आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे उत्तर आए, प्रश्न में बनेगा सा, यानी वह कासा मन किसके लिए उन्होंने जो था वो प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया। तो किसके लिए किया था उन्होंने? जाहिर सी बात है लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए। तो उत्तर हमारा हो जाएगा कन्या नाम कृते प्रथम विद्यालयम आरभत। चूंकि ये प्रश्न एक पद में था इसलिए सारे प्रश्न एक पद में ही दिए गए थे। ये देखिए क्रमशः इनका उत्तर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जो पहला प्रश्न था कि किसके लिए उन्होंने ये काम किया था, तो पहला था सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए। दूसरी, किस प्रकार की महिलाओं ने पानी भरने से हटाया था, तो उच्च वर्ग की महिलाओं ने मना किया था पानी भरने से। तीसरा, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि सा कौन, यानी सावित्रीबाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई थी। और अगला प्रश्न था कि विधवाओं के मुंडन की व्यवस्था को रोकने के लिए वो किससे मिली थी, तो नापितहि माने नाइयों से मिली थी। और अंतिम प्रश्न है इसी एक पद का कि उन्होंने किसके लिए पहला विद्यालय खोला था, तो वो खोला था कन्या नाम, कन्याओं के लिए उन्होंने पहला विद्यालय खोला था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा वह क्या है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि किम किम सहमाना, क्या क्या सहती हुई सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती माने विचलित नहीं हुई, यानी सावित्रीबाई ने ऐसी क्या क्या चीजें सही कि उसके बाद भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो इसका उत्तर जो है वो यह है स्व उपरि धूल प्रस्तर खंडान च सहमाना सावित्री स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, यानी स्व माने अपने, उपरि माने ऊपर, धूल माने धूल, और प्रस्तर खंडान और पत्थर के टुकड़ों को, यानी लोग उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकते थे और धूल फेंकते थे क्योंकि ये महिला पढ़ाने न जाए। लेकिन सावित्रीबाई ये सब सहते हुए भी उन्होंने जो महिलाओं को पढ़ाने का लक्ष्य सोच लिया था उसको उन्होंने प्राप्त किया। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। जो अगला प्रश्न है वह देखिएगा, पूछा गया है
सावित्रीबाई फुले महोदयायः, सावित्रीबाई फुले महोदया के पित्रोः, पिता यानी पित्रोः आता है माता और पिता दोनों का, पितृ शब्द का जो है षष्ठी और पंचमी में बनता है पित्रोः, सॉरी सप्तमी और षष्ठी विभक्ति बनता है पित्रोः, यानी कि पिता का और माता का नाम किम आसीत्, उनका माता और पिता का क्या नाम था। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे यहाँ पित्रोः देखते हैं तो केवल पिता का नाम लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर दोनों का नाम लिखना है। तो दोनों का क्या नाम था, हमने आपको पाठ भी पढ़ाया था, तो इसका उत्तर भी देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि उनके माता और पिता का क्या नाम था। तो सावित्रीबाई फुले महोदयायाः मातुः नाम लक्ष्मीबाई, माता का क्या नाम था, लक्ष्मीबाई। पितुः च माने और पितुः माने पिता का नाम खंडोजी आस्ताम, खंडोजी था। तो आस्ताम यहाँ पे क्यों लगा, अस धातु का जब रूप बनता है आसीत आस्ताम आसन, तो वहां जैसे आया था पित्रोः, पिता और माता दोनों के नाम के लिए, तो इसलिए यहाँ पे क्रिया भी आस्ताम प्रयुक्त हुई। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है विवाहात् अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती, यानी विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कथम मन कैसे उत्साहम प्राप्तवती, किस प्रकार से उत्साह को प्राप्त हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा, अध्ययन की अभिलाषा, स्वपत्युः, स्वपत्युः स्व माने अपने, पत्युः माने पति के, प्रयत्नेन माने प्रयास से, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई। जैसा कि आपको पाठ में भी पढ़ाया गया था कि जो ज्योतिबा फुले थे वह भी स्त्रियों की शिक्षा के समर्थक थे। तो जब सावित्रीबाई को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अब अगला प्रश्न है कि जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतिवती किंचित च अकथयत, यानी कि जल पातुम, जल पीने के लिए जो महिला आई थी उस महिला को जब स्त्रियों ने निवार्यमाणा मना कर दिया था, उस स्त्री को सा कौन, यानी सावित्रीबाई कुत्र नीतिवती कहाँ ले गई, किंचित अकथयत और उनसे क्या कहा, यानी कि जब उच्च वर्ग की महिलाओं ने उसको मना कर दिया था तो सावित्रीबाई उसे कहाँ ले गई। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा ये कि जलम पातुम निवार्यमाणा, जल पीने के लिए मना करने वाली नारी को सा माने वह निज ग्रहम नीतिवती, निज माने अपने, ग्रहम माने घर को, नीतिवती माने ले गई, वह उस स्त्री को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा, तालाब दिखा करके, अकथयत और कहा, तालाब दिखा करके उनसे कहा, क्या कहा, यत, यत माने की, यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम माने जितनी इच्छा हो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको एवं तड़ागा, यह जो तालाब है वह सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे, इस तालाब से जल ग्रहण करने पर नास्ति जाति बंधनम, जाति का कोई भी बंधन नहीं है, ये उन्होंने उस महिला से कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुल्ले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम, कासाम संस्थानाम माने किन संस्थाओं की, स्थापनायाम स्थापना में, फुल्ले दंपत्यों यानी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अवदानम माने योगदान, महत्वपूर्णम माने महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या पूछा गया, किन संस्थाओं की स्थापना में फुल्ले दंपत्ति का स्थान महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर है जो पहली संस्था थी वह थी महिला सेवा मंडल और दूसरी जो संस्था थी वो शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, यानी कि महिला सेवा मंडल पहली संस्था थी और दूसरी थी शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इति संस्थानाम स्थापनायाम फुल्ले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम, इन दो संस्थाओं की स्थापना में फुल्ले दंपत्ति का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कहा गया है। जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्, सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था, किस लिए सत्यशोधक मंडल की स्थापना की गई। इस प्रश्न का उत्तर है कि
सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम, सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ितानाम यानी सताए हुए लोगों के, समुदायानाम समुदाय के जो लोग हैं कि जो सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, पीड़ित किए जाते हैं, उन लोगों को स्वाधिकारान प्रति जागरणम आसीत, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरणम माने जागरूक करना, अवेयरनेस है ना, ये उसका उद्देश्य था कि जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं उनको उनके समुचित अधिकारों को दिलाना ही इस सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नि के, है ना, उनके जो दो काव्य संकलन थे उनके नाम क्या थे। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम देखते हैं कि दो जो काव्य संकलन थे उनका नाम क्या था। उन दोनों ही काव्य संकलन का नाम इस प्रकार था कि तस्या द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नि, पहला नाम क्या था, काव्य फुले, पहला जो उनका काव्य संकलन था काव्य फुले था, और जो दूसरा था उसका नाम क्या था, सुबोध रत्नाकर च स्तः, ये इनके दो काव्य संकलन थे। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उसमें कहा गया है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। अब रेखांकित पद इसमें से जो जो होंगे उन्हीं के अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करना है। देखते हैं क्या प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि सावित्रीबाई कन्याभि सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म, यानी सावित्रीबाई कन्याओं के साथ मनोविनोद करती हुई अध्यापन कार्य में संलग्न थी। अब हम प्रश्न पूछेंगे कि किसके साथ मनोरंजन करती थी, वो क्या करती थी, तो कन्याभि शब्द आया है। तो यहाँ पर अगर हमें प्रश्न निर्माण बनाना है तो कन्याभि का क्या हो जाएगा, तृतीया में अगर हम किम के रूप देखते हैं तो आता है काभि, है ना, काभि हो जाएगा, और प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमें लगाना होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सा महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत, यानी कि वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। अब हमें इसका प्रश्न बनाना है तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी, तो वह किसकी थी। तो यहाँ पे जब आप महाराष्ट्र से लिखा है तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, कैसे निर्माण करेंगे, कस्य, क्योंकि यहाँ पे स्य लगा था तो जो रूप बनता है षष्ठी विभक्ति में वो कस्य हो जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में है सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। क्या प्रश्न है, सा स्वपतिना सह, वह अपने पति के साथ कन्यानां कृते कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत, प्रथम महिला विद्यालय उन्होंने प्रारंभ किया। अब यहाँ प्रश्न है कन्या नाम। कन्या नाम के हिसाब से हमारा स्त्रीलिंग में जो किम का रूप बनेगा वह बनेगा बच्चों कासाम। क्या बनेगा, कासाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो हमारा जो प्रश्न निर्माण होगा वो ऐसे हो जाएगा कि सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत, किसके लिए उन्होंने प्रथम महिला विद्यालय प्रारंभ किया था। षष्ठी विभक्ति में कासाम बन जाएगा और इस तरीके से हमारा ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थितः। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि मनुष्याणाम, अब हमें मनुष्याणाम शब्द से प्रश्न निर्माण करना है। मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति का जो है वो बहुवचन है। तो अभी देखो यहाँ षष्ठी का बहुवचन आया था तो हमने क्या लिख दिया था, हमने लिख दिया था कासाम, क्योंकि ये महिला जो है महिला वाला पद था इसलिए कासाम आया। अब यहाँ मनुष्याणाम पुरुषों के लिए पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ कासाम ना आके क्या आएगा, षष्ठी का बहुवचन, यहाँ पर आएगा केशाम, है ना, किसके लिए, है ना, उनके द्वारा किसके लिए समानता और स्वतंत्रता के पक्ष की हमेशा समर्थन किया गया। तो हमारा हो जाएगा तया केशाम समानताया, किसकी समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा समर्थन किया गया, यह सर्वदा समर्थन उन्होंने किया, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग देंगे। अगला प्रश्न है हमारा साहित्य रचनाया
अपि सावित्री महीयते, यानी साहित्य की रचना में भी सावित्री का जो है वो महान योगदान है। अब सावित्री शब्द आया है, इसका प्रश्न निर्माण करना है। चूंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द का जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो स्त्रीलिंग में हमारा क्या बनेगा, जैसे का बन जाता, पुल्लिंग अगर होता तो कह बनता, और सावित्री स्त्री है तो यहाँ सावित्री की जगह हमें क्या लिख देना है, हमें का लिख देना है, का, और प्रश्नवाचक चिन्ह बना देना है। इस तरीके से हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। वैसे देखिए ये उत्तर इस तरीके से भी यहाँ लिखे हुए हैं, सावित्री बाई का भी सविनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। तो यहाँ का भी आ गया था आपका। दूसरा प्रश्न था महाराष्ट्र से की जगह क से आ गया और प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। और गा नंबर के प्रश्न में स्वपतना से कासाम है ना, वहाँ पे पूछा गया था कन्या नाम, तो यहाँ आया कासाम। और यहाँ पर मनुष्य नाम था तो यहाँ क्या आया, केशाम। और अंतिम जो हमारा इसका प्रश्न है वो साहित्य रचना अपि सावित्रीबाई लिखा था तो का महीयते जो है किसकी महिमा बताई गई थी, तो सावित्रीबाई का जो है वो महान योगदान था। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर लिखिए, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अब देखिए प्रश्न पूछा गया, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। अत्र माने यहाँ पर, वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी जो क्रियापद है उसका कर्तृपद, कर्ता कौन है, कर्ता कौन है इसका, तो इसका कर्ता कौन हो जाएगा, चित्र, यानी यह चित्र है। ये अब हम प्रश्न पूछेंगे कि क्या है, चित्र है, तो चित्र कौन हो गया, कर्ता पद हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, चित्रम, क्या हो जाएगा, चित्रम। दूसरा प्रश्न जो है वो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, यानी उनका खुद का अध्ययन भी साथ साथ चलता था। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, विशेष पद क्या है। अब किसका अध्ययन चलता था साथ साथ, है ना, जो इसका विशेष पद क्या होगा। अब विशेषण और विशेष्य आपने पढ़े हैं, हिंदी में भी पढ़े हैं। तो स्वकीय माने अपना अध्ययन चलता था, तो किसका अध्ययन, किसके बारे में बताया जा रहा है, विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है, और विशेषण जिसके बारे में बताया जाता है वह क्या होता है, वह विशेष्य पद होता है। मान के चलिए कोई फ्रॉक लाल है तो लाल क्या है, विशेषण, लेकिन उसका विशेष्य पद क्या होगा, फ्रॉक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्मिन् वाक्य विशेष पदम किम, इस वाक्य में विशेष पद क्या है, किसकी विशेषताएं बताई जा रही थी। तो एक तो यहाँ पद हो जाएगा आपका तस्या, माने उनकी, उनका खुद का अध्ययन, यानी किसका, सावित्रीबाई का, सावित्रीबाई यहाँ पर विशेष पद है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अध्ययनम अपि, अध्ययन भी साथ साथ चलता था। तो ये दोनों ही इनके क्या हो जाएंगे, विशेष्य पद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अपि यूयम इमाम महिला जागीत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था बच्चों जानीत, ये सब मिसप्रिंट हो जाता है, कभी कभी टाइप में गलतियां हो जाती हैं। तो जानीत माने कि अपि माने क्या, यूयम इमाम, आप भी, इमाम माने इस, महिला माने महिला को, जानीत माने जानते हो, क्या आप भी इस महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम, जो यूयम शब्द ये यहाँ पे आया है, यूयम इति पद केभ्य प्रयुक्तम, यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब आप बताइए यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जब हम इस पाठ को पढ़ रहे थे तो पूछा गया था कि क्या आप इस महिला को जानते हो, तो जब प्रश्न किससे पूछा गया था, पढ़ने वाले से, तो यहाँ उत्तर क्या हो सकता है हमारा, इसका उत्तर हो, यूयम जो पद है वो पाठक वृंद, यानी कि पढ़ने वाले लोगों के लिए पूछा गया था, और मध्यम पुरुष का बहुवचन था, है ना। तो पाठक वृंदा यानी कि पाठकों के लिए पूछा गया था। यूएम शब्द किसके लिए आया था, पाठकों के लिए। या पाठक कौन हो सकता है, अब इस समय आप छात्र हो तो आप पढ़ रहे हो, तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है छात्रेभ्यः, यानी छात्रों के लिए यह पद आया था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सा ता निज गृहं नीतिवती अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य ही प्रयुक्तम। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है, सा ताह निज स्त्रियः, वह उस स्त्री को निज गृहं नीतिवती, अपने घर ले गई, ठीक है। अस्मिन् वाक्ये यानी इस वाक्य में सा इति सर्वनाम कस्य ही प्रयुक्तम, यह जो सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, वह ले गई, वह कौन थी,
किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये सा शब्द? ये सा शब्द प्रयुक्त हुआ है सावित्री बाई के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सावित्री बाई के लिए। सावित्री बाई उसको अपने घर ले गई थी। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में कहा गया है क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म अत्रे, माने यहाँ पर अभी हमने पढ़ा क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयः, है ना, निम्न जातीयः नार्यः कश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते, यानी जल पीने की याचना कर रही थी। अत्रे माने यहाँ पर, नार्यः, ये जो नार्यः शब्द है, इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति। अब यहाँ कति पूछा है, कानि च इति लिखत, कौन से हैं और क्या हैं ये आपको लिखने हैं। अब ये जो प्रश्न है क्षीण वस्त्रावृता, ठीक है, तथा कथिता निम्न जातीयः और अगला शब्द क्या है? नार्यः। ये जो शब्द हैं, नार्यः जो पद है वो विशेषण पद किसका है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कितने हैं? तो पहले तो यहाँ पे ये देख लेते हैं हम कि ऐसे शब्द कितने हैं, चत्वारि, कितने हैं? 4। कौन कौन से? पहला क्षीण वस्त्रावृता प्रयोग किया गया, दूसरा तथाकथिता प्रयुक्त किया गया, तीसरा निम्न जातीय प्रयोग किया और काश्चित माने कोई। ये 4 थे, तो यहाँ कति पूछा गया है। कति माने कितने हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाणि। और कौनिचा, कौन कौन से हैं? इति लिखत, इसको लिखना है। तो पहला लिखेंगे क्षीण वस्त्रावृता, दूसरा लिखेंगे पहला क्षीण वस्त्रावृता, दूसरा तथाकथिता, तीसरा निम्न जातीय और चौथा काश्चित। इस तरीके से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से भी उत्तर लिखा हुआ है कि पहले प्रश्न में जो था कर्तृपद क्या था, तो कर्तृपद हमारा क्या था? चित्रम, यानी कि वर्तते प्रयुक्त जो हुआ था वो चित्रम के लिए प्रयुक्त हुआ था। दूसरा जो प्रश्न था कि तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलित अस्मिन् वाक्ये विशिष्ट पदम किम, उनका खुद का अध्ययन भी साथ साथ चलता था। तो अध्ययन भी किसका चलता था? तस्या, यानी उनका अध्ययन चलता था। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि क्या आप सब, यूयम जो पद था वो पूछा गया था किसके लिए, तो छात्रेभ्य या पाठक वृंदा दोनों के लिए आएगा। और अगला प्रश्न था सा ता स्त्रिया निजगृहम नीतवती, वह उस स्त्री को अपने घर ले गई थी। तो सा शब्द से किसका बोध हो रहा था? सावित्री बाई का बोध हो रहा था। और उसमें पूछा गया था कि विशेषण पदानि कति सन्ति, तो चत्वारि। चूंकि ये विशेषण पद सारे नपुंसक लिंग में थे, इसलिए चत्वारि शब्द का प्रयोग हुआ। अगर पुल्लिंग में होते तो चत्वारः होता, और यदि स्त्रीलिंग में ये शब्द होते तो गिनती में चतस्रः होता। ठीक है, पहला क्या था? क्षीण वस्त्रावृता, तथाकथिता, निम्न जातीय और कश्चित। ये 4 जो हैं वो विशेषण प्रयोग हुए थे। उन 4 को ही आपको अपनी कॉपी पर भी लिखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न है वह है अधोलिखितानि पदानि आधृत वाक्यानि रचयत, यानी निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए। एक शब्द दिया गया स्वकीयम, दूसरा सविनोदम, तीसरा सक्रिया, चौथा प्रदेशस्य, पांचवा मुखरम और छठवां सर्वथा। देखते हैं इनसे कैसे हम वाक्य बना सकते हैं। देखिएगा, ये हम वाक्य ऐसे बना देंगे। इसके जो पहला वाक्य बनाएंगे वो वाक्य हमारा बन जाएगा कि छात्रः स्वकीयम पुस्तकम आदाय गच्छति। ठीक है, जो स्वकीयम शब्द था, छात्र अपनी पुस्तक लेकर जाता है। दूसरा वाक्य जो हमारा था सविनोदम से बनाना था, तो रामः सविनोदम मित्रेण सह वार्तयति, बात कर रहा है, व्यवहार करता है। तीसरा था हमारा शब्द सक्रिया, तो सावित्री बाई फुले नारी जागरणे सक्रिया आसीत, नारी जागरण में सक्रिय थी। अगला जो हमारा शब्द था प्रदेशस्य, महाराष्ट्र प्रदेशस्य इयम रत्नम अस्ति, महाराष्ट्र प्रदेश का यह रत्न है। और अगला शब्द था हमारा मुखरम, सा नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत, उन्होंने नारी को उत्थान के लिए, नारी को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। और अंतिम था हमारा सर्वथा शब्द, तो सावित्री सर्वथा नारी जागरणे समर्पिता आसीत, जो वो थी सावित्री बाई फुले, वो नारी जागरण में हमेशा समर्पित थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। जो प्रश्न नंबर 6 है उसका प्रश्न है वो क्या है कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए। कौन कौन से पद हैं? उपरि, आदाय, परकीयम, विषमता, व्यक्तिगतम और आरोह, ये हमारे पद हैं। इन पदों के आधार पर
जो हमारे वाक्य बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, वो ये बन जाएंगे। देखिएगा, जो हमारा पहला वाक्य बनेगा ऊपरी शब्द के लिए, वृक्ष से ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं। दूसरा जो हमारा वाक्य था आदानम, विद्यायाः आदानम प्रदानम सदैव कुर्यात्, विद्या का आदान और प्रदान सदैव करना चाहिए। तीसरा जो शब्द था परकीयम, कदापि परकीयम अन्नम वृथा न कुर्यात्, कभी भी दूसरे के जो अन्न है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला है नारी नरयोः कदापि विषमता न भवेत्, विषमता था यानी स्त्री और पुरुष में कभी भी असमानता नहीं होनी चाहिए। और ये वाला एक और शब्द था व्यक्तिगतम, वयम व्यक्तिगतम स्वार्थ त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतयेम, हमें व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर सभी लोगों का हित करना चाहिए। और अंतिम जो हमारा शब्द था आरोह, आरोह माने होता है चढ़ना, वृक्ष आरोह हानिकारः अपि भवति, वृक्ष पर चढ़ना हानिकारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका क्या है, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत, यानी कि इस पाठ में जो समानार्थक पद हैं वो चुनकर लिखने हैं। मार्गे, अविरतम, अध्यापने, अवदानम, यथेष्टम और मनसि। ठीक है, तो इनके जो समानार्थक पद हैं वो हमें लिखने हैं। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए लगा से कौन कौन से समानार्थक, शिक्षणे, पति, हृदय, इच्छानुसारम और योगदानम। तो देखिए शिक्षणे का क्या हो जाएगा, शिक्षणे का हो जाएगा अध्यापने, समानार्थक पद है ये। शिक्षण माने भी पढ़ाई करना और अध्यापन, तो देखिएगा शिक्षणे अध्यापने, पथि यानी मार्गे, हृदय यानी कि मन में, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, निम्नलिखित पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। देखिएगा ये पद दिए गए धूलिम, नामनी, अपराह, कन्या नाम, सहभागिता और नापिते। इनका उत्तर ये हो जाएगा हमारा कन्या नाम। धूलिम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। द्वितीय विभक्ति का नामनी, देखिए धूलिम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, द्वितीय विभक्ति का है और एक वचन का है। और जो नामनी शब्द है वह नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन का है। अपराह शब्द पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। सहभागिता स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। नापते शब्द पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। अब हम अगला और अंतिम प्रश्न इसका देख लेते हैं क्या है। अगला और अंतिम प्रश्न है उदाहरणम अनुसरते निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनस्य कुरुत, उदाहरण के अनुसार, निर्देश के अनुसार हमें क्या करनी है, लकार परिवर्तित करनी है। देखिए साध्यापने साध्यापने संलग्न भवति, इसको लिट लकार में परिवर्तित करना है। यहाँ पे लुट गलत लिखा हुआ है, ये लकार जो है वो लिट लकार है भविष्यत काल के लिए। दूसरा है त्रयोदश वर्ष कल्प आसीत, इसको लंग लकार में बदलना है। फिर है महिला तड़ागात जलम नयंती, इसको लोट लकार में बदलना है। फिर है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, इसको विधिलिंग लकार में बदलना है। और फिर है किम यूयत विद्यालयम गच्छत, इसको लिट लकार भविष्यत काल में बदलना है। और अगला है ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, इसको लंग लकार में बदलना है। अब देखिएगा बदले हुए वाक्य हमारे ये हो जाएंगे सा अध्यापने संलग्नः भविष्यति, लिट लकार में बदल दिया तो सा अध्यापने संलग्नः भविष्यति। दूसरा वाक्य हो जाएगा सह त्रयोदश वर्ष कल्प आसीत, ये लंग लकार में बदल दिया। फिर था महिला तड़ागात जलम नयंतु, ये लोट लकार में बदल गई क्रिया। फिर है वयम प्रतिदिन पाठम पठेम, ये विधिलिंग लकार में हो गया। फिर है किम यूयम विद्यालयम गमिष्यति, ये हमारा किस लकार में हो गया, लिट लकार भविष्यत काल में। और अंतिम हमारा जो शब्द है, अंतिम जो वाक्य है वो ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्, ये हमारा लंग लकार में हो गया। तो ये पाठ जो है वो हमारा समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है चूँकि अभ्यास कार्य थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।